नाजरीन, मैं रूबरू में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। रूबरू वो प्रोग्राम है जिसके अंदर हम रूबरू होते हैं किसी शख्सियत से, उसके फ़न से, उसके काम से। आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो मराठी सिनेमा का एक बड़ा नाम है और आज हम उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। स्वागत उमेश विनायक कुलकर्णी जी। हम आपका बड़े खुशनसीब हैं कि आज आपने इतना वक्त दिया और हमारे रूबरू कार्यक्रम में आए। हम सबसे पहले मराठी सिनेमा की बात करेंगे तो हम आपसे पूछेंगे आपका सिनेमा की तरफ लगाव कैसे हुआ? एक तो मैं सभी कला जो है वो सभी कला में रुचि रखता था। जी जी। तो जैसे स्कूल में था तो चित्रकला है या पढ़ना भी अच्छा लगता था, जी तो जी। साहित्य भी है और नृत्य भी मुझे अच्छा लगता था जी जी। काफ़ी। और आर्किटेक्चर में भी इंटरेस्ट था जब जी कॉलेज जी। में पहुंचा तो ऐसे सब चल रहा था और कुछ थिएटर भी करता था। जी जी। तो ऐसे में सुमित्रा भावे और सुनील सुक्तनकर, ये मराठी के जो बहुत नामचीन ऐसे फिल्मकार हैं, जी तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और जी। वो अपनी पहली फिल्म बनाने जा रहे थे। जी तो उन्होंने कहा कि असिस्टेंट करके कोई लड़के अगर चाहिए तो आप आ जाओ, आ सकते हो। तो मैंने उनके फर्स्ट फिल्म के लिए असिस्ट किया। वो जी। फिल्म जी का नाम था दोघी। जी। जी और उस समय मुझे पता चला कि जो सभी कलाएं मुझे अच्छी लगती है जी। उस सबका एक एकत्रित परिणाम ये सिनेमा के ज़रिए हम बताया जा सकता है या जी। बयां जी किया जा सकता है। और ये सिनेमा इतनी अद्भुत ऐसी कला है जी। जो सब कलाओं को अपने आप में समेट लेती है और फिर भी उसमें इस ऐसी एक बात है जो बाकी कलाओं में नहीं है। जी। जी और वो बनाने का जो प्रोसेस है वो इतना चैलेंजिंग रहता है जी। जी कि वो आपको पता नहीं चलता कि फिल्म बनेगी तो कैसे बनेगी, क्योंकि आप एक एक शॉट के साथ जी। फिल्म बनाते हो। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि एक जी। पूरा चैलेंजिंग एक चीज़ को हम आत्मसात करने की जी। कोशिश जी करें और अपनी कहानी जो है जी। वो अपने हिसाब से अपने तरीके से बताएं। और इसलिए फिर मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन जी। लिया। जी और फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद एक पूरी 3 साल की ट्रेनिंग जी। होती है, तो वहाँ पे मैंने निर्देशन का, डायरेक्शन का कोर्स किया। और तब पता चला कि ये दुनिया में जो बड़े फिल्मकार हैं जी। उन्होंने कितनी अच्छी फिल्में बनाई हैं अपने अपने लैंग्वेज में, जी। जी अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में जो उनकी मदर टंग हुआ करती है उसमें। जैसे तारकोस्की जी। है या ब्रेसॉ है या ओजू है। जी। उन्होंने जापानीज़ फिल्में बनाई है। तो ये सब फिल्में देख के मुझे ऐसा लगा कि हमें अपनी बात जी। कहनी चाहिए अपनी कला के साथ जी। और जी। अपनी भाषा में फिल्में बनानी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा जी। कि जी। मैं मराठी में जी। फिल्में जी बनाऊं। आपकी पहली फिल्म वैल्यू, और आप वो एक गांव की स्टोरी है और उसका जो मेन किरदार है एक सांड है। तो ये कैसे आपने सोचा कि एक किरदार जो मेन किरदार है कोई आर्टिस्ट ना हो के एक जानवर है? तो ऐसा कैसा आइडिया आपके दिमाग में आया ये? अ, हमारा कोई भी हम मतलब प्रोड्यूसर को मिलने जाते थे जी और वो पूछते थे कि आपका हीरो कौन है, तो हम जी। बताते थे कि हमारे फिल्म का हीरो एक बैल है। जी तो फिर वो तुरंत रिजेक्ट कर देते थे जी। हमें, तो हमें प्रोड्यूसर ही नहीं मिल रहे थे। लेकिन एक बात क्या हुई, एक तो हमने सोचा कि हम अपने एक्सपीरियंस के ऊपर जी फिल्में बनाएंगे जी। और ऐसे कोई साहित्य के ऊपर फिल्म नहीं बनाएंगे, जो हमारे अनुभव है जी उसके ऊपर हम फिल्म बनाएंगे। जी। तो उस समय हम काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए गांव में जाते थे, जी गांव के लोगों से मिलते थे। और गांव में बहुत अचरज होता था कि ये कोई कैमरा लेके जी। अपने इंटरव्यू करने के लिए आया है। जी तो जी। वो पूरा जो हमारा अनुभव था, उस समय एक ऐसी घटना हुई कि एक गांव में काफ़ी मतलब एक एक सांड जो था वो बहुत जी बरसर्क हुआ था। वो जी। काफ़ी परेशान कर रहा था लोगों को। और लोगों से हम जब दूसरे काम के लिए गए थे तो दूसरी चीज़ को के बारे में जी पूछना चाहते थे, तो जी। वो सांड के बारे में बताना शुरू जी कर जी। देते थे। तो वो उस अनुभव के ऊपर हमने सोचा कि हमें फिल्म बनानी चाहिए और वही हमारी पहली फिल्म थी जी जिसका नाम वड़ू था। उसमें करीब 40 किरदार है जी। और जी काफ़ी अच्छे एक्टर्स को जी। हमने स्क्रिप्ट सुनाई। सबको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, जी लेकिन और सबने कहा कि हम इस फिल्म में काम करेंगे। जी। लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर तैयार नहीं जी हुआ वो फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए। जी जी। तो फिर हमने खुद ही हमारे मित्रों से, दोस्तों से, हमारे रिश्तेदारों से पैसे उधार लेके जी ये हमारी पहली फिल्म बनाई जिसका नाम वड़ू था। और फिर बाद में सुभाष घई जी ने वो फिल्म देखी जी और उन्होंने उस फिल्म को रिलीज़ किया और जी। फिर काफ़ी करीब 6 महीने वो थिएटर में जी चली। बल्कि जब्बार पटेल साहब ने तो कहा था एक नया डायरेक्टर हमारे मराठी सिनेमा में आ गया।
आपकी दूसरी फिल्म जो वीर है, वो भी उसका टाइटल भी कुआ जो होते हैं वीर मराठी में होता है, तो वो भी एक सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट था, वो कैसे आपने दूसरा जो दूसरी जो फिल्म है ये बहुत विशेष फिल्म है मेरे लिए, जी क्योंकि वो मेरे बचपन की यादों के से जुड़ी जी हुई है। तो जब मृत्यु का पहला अनुभव कोई भी बच्चा करता है, जी जी कोई अपने का मृत्यु उसके सामने होता है, तो उसको अचानक से एक जीवन के बारे में उसकी जो दृष्टि है वो बदल जाती है। जी जी तो ऐसे अनुभव के ऊपर हमने ये फिल्म बनाई है जिसका नाम वीर है। जी और ये काफ़ी फिल्म मतलब मेरी पर्सनल जीवन से जुड़ी हुई है। क्योंकि इसमें दो दोस्तों की कहानी भी है, और तो ये शायद आपके कुछ अपने अनुभव हैं उसमें। दो भाइयों की कहानी है। जी 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 और हमारी पहली फिल्म होने के बाद AB कॉर्प मतलब अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन जी जो भोपाल से ही है, तो जी, जी। उन्होंने हमें कहा कि एक हमारे लिए आप फिल्म बनाइए, जी और उनको ये कथा बहुत अच्छी लगी। जी, और वो वैसे वो बहुत अलग किस्म की फिल्म है, जी, लेकिन उन्होंने बहुत ही उम्दे मन से हमें इस फिल्म के लिए सपोर्ट किया और इसको प्रोड्यूस किया। जी जी और ये फिल्म काफ़ी सालों के बाद 35 इयर्स के बाद ये फिल्म जी बर्लिन में दिखाई गई मराठी जी, जी, फिल्म जी। थी। तो और आपकी जो तीसरी फिल्म थी वो दियोल, वो इसलिए भी एक अहम है क्योंकि आपने अभी तक जो आर्टिस्ट थे बहुत कॉमन, लेकिन अभी आप नाना पाटेकर के साथ काम कर रहे हैं, एक बड़ी फिल्म है, और उस फिल्म ने आपके एक बड़ी पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे अब मंदिर मंदिर ही कहते हैं ना उसको? हाँ, जी जी मंदिर। उस फिल्म का नाम देऊल है। देवल। तो मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो जी मैं काफ़ी मेरी बाइक लेके काफ़ी घूमता हूँ गांव में, देहातों में, और लोगों से मिलना, उनके साथ बात करना। तो ऐसे जब मैं घूम रहा था तो मुझे पता चला कि हर एक गांव में सब गांव के जो यंग लड़के हैं, जी जी तो उनको शहर दिख रहा है, और लेकिन उनको लग रहा है कि ये जो एक किस्म का डेवलपमेंट है जी जी वो उनके यहाँ पे नहीं हो रहा है। जी जी तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, प्रगति हम किस चीज़ को कहते हैं, जी इसकी खोज में हमने ये फिल्म बनाई है। जी और जिस तरीके से एक पूरे धर्म का या भगवान के नाम का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसका जो एक कमर्शियलाइजेशन जी। हम देखते हैं, तो उसके बारे में ये फिल्म हमने बनाई है। एक बड़ा नाम जैसे हम लोग नट सम्राट कहते हैं, और नाना पाटेकर, और उनके बारे में बड़े बड़े किस्से हैं, और हमने उसमें भाव नाम है उनका, और आपने उसको बड़े अच्छे उसे भाव माओ करा। तो कुछ उनके बारे में बताइए, कैसे आपको उनको डायरेक्ट करने में, उसमें नसीरुद्दीन शाह भी हैं, तो ये इतनी बड़ी कास्टिंग को एकदम आपको करने में कुछ परेशानी हुई? देउल में काफ़ी नामचीन जी कलाकार है, लेकिन वड़ू में भी जैसे अतुल कुलकर्णी जी 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 थे, वड़ू में अमृता सुभाष थी, मोहन अगाशे सर थे, जी दिलीप प्रभावलकर सर थे। तो उनसे पहचान थी, लेकिन मुझे खुद नाना पाटेकर जी का जो अभिनय है वो बहुत अच्छा लगता है। जी और मैं और गिरीश जो जी हम दोनों साथ में फिल्में जी बनाते हैं, वो लिखते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, तो हम दोनों की ये ख्वाहिश थी कि हम नाना पाटेकर जी के साथ काम करें। जी तो जब हमने उनको ये सब्जेक्ट बताया और उनके रोल के बारे में बताया, और हम चाहते थे कि नाना पाटेकर जिस तरीके की भूमिकाएं निभाते हैं, जी उससे एक बहुत ही अलग तरीके की भूमिका हम जी उन्हें कहे कि इस तरीके का कुछ आप करिए। तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने तुरंत कह दिया कि ये वो इस फिल्म में काम करेंगे। और वो इतने अच्छे एक्टर है, और उनको कैमरा की इतनी अच्छी समझ है, तो उसका अनुभव उनके साथ काम करते हुए हमें काफ़ी देखने को मिला। जी जी। उमेश जी, आपकी 3 फिल्में जो है गांव की स्टोरी है, और आपने जब चौथी हाईवे बनाई वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो ऐसा एकदम सब्जेक्ट आपने चेंज करने की कोई वजह? तो मैं पुणे में रहता जी हूँ, जी और हमेशा कुछ भी चीज़ करने के लिए जी बॉम्बे मुंबई जाना पड़ता है। तो उस दौरान काफ़ी बार मतलब मेरी पूना से बॉम्बे, मुंबई से पूना, जी जी ऐसे बार बार आते जाते मैं रहता था। जी जी तो कभी बस से जाया करता था, कभी शेयर टैक्सी से जाया करता था, जी कभी अपनी व्हीकल से जी जाया करता था। तो उसमें जो भी अनुभव तैयार हुए, तो मुझे जी लगा कि ये बहुत अच्छा है। कोई भी जो एक जर्नी होती है जी कोई जी भी, तो उस जर्नी में आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, जी जी और आप जिस तरीके से जीवन को समझते हो,
वो जो तरीका है वो कभी कभी बदल जाता है, जी। ऐसे लोगों से आप मिलते हो। जी। तो ये जो कहानी है हाईवे की, जी। ये आज के अपने अस्तित्व की कहानी है। जी। आज जो हम भागना चाह रहे हैं, दौड़ना चाह रहे हैं, जी। कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, जी। जो मतलब गांव से लोग शहर में आना चाह रहे जी। हैं, तो ये ट्रांजिशन की, ये जर्नी की कहानी हमने हाईवे ये फिल्म में बताने की जी। कोशिश जी। की है। आपने फीचर फिल्म के साथ साथ शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं और इसमें आपको नेशनल अवार्ड भी, खास तौर से गिरनी की बात करें तो गिरनी क्या है, ग्राइंडर, आपने कैसे ग्राइंडर को एक सब्जेक्ट बनाया है? तो ये मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, तो जी। गिरणी जो है ये मेरी डिप्लोमा फिल्म है। 3 साल के शिक्षा के बाद हमें एक फ़िल्म बनानी होती है जी। 20 मिनट की। तो शॉर्ट फिल्म जो है ये मेरी बहुत ही मतलब मैं रूह से ये फॉर्म को बहुत चाहता जी। हूँ, शॉर्ट फिल्म के फॉर्म को। इसका कारण ये है कि शॉर्ट फिल्म ये ऐसा फॉर्म है जो आप बहुत कम समय में जी। एक बहुत गहरा अनुभव आप उससे तैयार कर सकते हैं। जी। जी। तो ये कहानी जो है ये ग्राइंडिंग मशीन, ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके घर में एक ग्राइंडिंग मशीन आती है। जी। और फिर वो मशीन आती है तो वो बहुत खुश है पहले जी। कि एक नई मशीन जो बाकी किसी के पास नहीं है वो अपने जी। घर में आई। लेकिन वो उनका व्यवसाय भी है, तो जी। धीरे धीरे वो ये महसूस करने लगता है कि पूरा जो उसका फ्रीडम था, जी। जो उसका उसके माँ के साथ जो नाता था, वो पूरा चेंज हो चुका है और अभी उसको फ्रीडम है नहीं, क्योंकि बार बार वो ग्राइंडिंग मशीन घर जी। में जी। है। तो वो ये बच्चे की कहानी हमने उस जी। शॉर्ट फिल्म में बयां की है। ये उसका इंटरनेशनल उसको पसंद किया गया है। इसके बाद आपने जब वेब सीरीज़ की तरफ आए तो आपने ना कॉमेडी था और ना आप क्राइम की तरफ आए और आपने मर्डर ऑफ हाई कोर्ट जो करा, तो ये वजह क्या है कि आप क्राइम आपने चुना इसको वेब सीरीज़ के लिए? तो ये पहली जो फिल्में हम कर रहे थे, तो हमारे काफ़ी टीकाकार जिनको बोलते हैं वो जी। हमें कहते थे कि आप ये फिल्में बना रहे हो लेकिन आप वायलेंस को आप क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? जी। ये वायलेंस जो आपके हमारे सामने हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। जी। और जैसे मराठी में हमारे बहुत ही नामचीन थिएटर राइटर और फिल्म राइटर जो है विजय तेंदुलकर जी, जी। जी। तो उन्होंने हिंसा के विषय पे काफ़ी अच्छा काम किया है, जी। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में देखा जाए जी। तो। जी। तो मुझे लगा कि ये हिंसा जो हमारे आजू बाजू में हो रही है, जी। जी। उसको समझना भी उतना ही ज़रूरी है एक कलाकार को। तो इसलिए हमने वो सब्जेक्ट चुना। तो 2004 में जी। नागपुर में एक घटना हुई थी, जब जैसे कहा गया कि कई औरतों ने जी। कोर्ट में घुस के एक गुंडे को मार दिया। जी। तो इस घटना के ऊपर आधारित ये डॉक्यू सीरीज जो है ये नेटफ्लिक्स के लिए हमने बनाई, जिसका नाम है मर्डर इन अ कोर्ट रूम। और वो उस घटना को गंभीर तरीके से समझने का प्रयास है ये डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, ये आपने जो कर रहे हैं, जब कोई ना कोई आइडियल होता है किसी भी शख्स का। मराठी में बहुत बड़े नाम में वी शांताराम जी हैं, जब्बार पटेल जी हैं, अमोल पालेकर जी हैं, आपका कोई आइडियल है? तो जिनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, सुमित्रा भावे और सुनील सुक्तनकर, वो उन्होंने भी बहुत अच्छी मराठी फिल्में बनाई है। नचिकेत जयू पटवर्धन है, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी फिल्में बनाई है। तो मराठी फिल्म में एक काफ़ी अच्छी तरीके की फिल्में बनाने की एक श्रृंखला है। और मतलब मैं ये मानता हूँ कि मैं भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा हूँ। और सिनेमा क्या है ना, उसकी भाषा कोई भी हो, उसकी मेन जो भाषा है वो दृश्यों की भाषा है। वो एक यूनिवर्सल भाषा है। जो बात कही जाती है वो मराठी में ज़रूर कही गई हो। तो लेकिन हमारे देश में सबसे अच्छी बात यह है कि हर प्रदेश का एक अपना सिनेमा है। जैसे मलयालम सिनेमा है, तमिल सिनेमा है, कन्नड़ा सिनेमा है, या तेलुगु सिनेमा है, बंगाली सिनेमा है। तो उस तरीके से ही मराठी सिनेमा है। और ये अपनी विविधता की पहचान है। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम अपनी भाषा में फिल्म बनाएंगे ज़रूर, लेकिन वो ऐसे हो कि वो यूनिवर्सल दिखाई जाए, कि या बाकी लोग भी उसको देखे, उसको महसूस करें। मुझे एक बात और महसूस की जाती है, जैसे आपने अभी कहा कि हमारा सिनेमा अलग अलग लैंग्वेज का सिनेमा है। अभी क्या हुआ, साउथ का सिनेमा एकदम डबिंग का शुरू, और हिंदी दर्शक भी उनकी फिल्में देख रहे हैं, वो पसंद भी कर रहे हैं। मराठी सिनेमा में ऐसा नहीं हुआ कि मराठी की फिल्में हिंदी में डब हुई और चली, इसकी क्या वजह है? मराठी सिनेमा का एक यूनिक ऐसी एक आइडेंटिटी है। और वो स्टार्स
पे नहीं चलती है, जी। वो जो है वो उसका कंटेंट जो है जी वो कंटेंट पे चलती है। मराठी में थिएटर का काफ़ी अच्छा एक योगदान रहा है जी और काफ़ी अच्छे प्रेक्षक भी मराठी में है। जी तो इसलिए जो हम मराठी फिल्में बनाते हैं वो ऐसे एक तरीके से जो जिसमें एक उसका जो कंटेंट है, उसमें जो बात कहने की हम जी कोशिश कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो अभी अच्छी बात है कि ये साउथ की जो फिल्में हैं वो जी भी डबिंग जी करके दिखाई जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हम डबिंग से अच्छा जो फिल्में जिस भाषा में बनती है जी जी उसी भाषा में वो उस फिल्मों को देखना चाहिए, जी बल्कि हम सबटाइटल्स के साथ वो फिल्मों जी को जी। देख सकते हैं। एक और बात ये आती है कि हर मेन स्ट्रीम और कला यानी कला और व्यावसायिक सिनेमा बटा हुआ है दो, कमर्शियल सिनेमा अलग है, मराठी में ऐसा नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? जैसे मैं कह रहा था कि कंटेंट जो है वो मराठी फिल्म का जी हीरो है या हीरोइन है, जी और हम जो फिल्में बनाना चाहते हैं जी जी वो इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमें कुछ सब्जेक्ट के ऊपर बात करनी है, जी हमें एक अनुभव तैयार करना है। तो जाहिर है प्रेक्षकों ने देखना चाहिए उस फिल्मों को, जी जी लेकिन उनको अच्छा लगे इस तरीके से हम फिल्में नहीं बना रहे। हमें जो बताना है, कहना है, वो हम ऐसे रखने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्सेसिबल हो दर्शकों को। तो हमने मतलब कमर्शियल और आर्ट जी उसको बैलेंस करने की एक तरीके से कोशिश हमारी फिल्मों में जी की जी। है। दूसरा ये कि हम लोग हिंदी दर्शक जो हैं ज़्यादातर वी शांताराम की मराठी फिल्मों से, क्योंकि वी शांताराम जी बनाते तो मराठी और हिंदी दोनों साथ बनाते थे, और उससे हम लोग परिचित रहते थे कि मराठी सिनेमा है। लेकिन वी शांताराम जी ने ज़्यादातर साहित्य को लेकर भी फिल्में बनाई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि साहित्य पे अच्छी फिल्में बन सकती हैं? ज़रूर बन सकती है। मतलब हमारे सत्यजीत रे जी जी को देखिए, या कई सारे भारत के अच्छे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने साहित्य कृतियों के ऊपर फिल्में बनाई है। लेकिन हमने हमेशा, हम थिएटर जब करते थे तब भी, और हमने जब सिनेमा करना शुरू किया, मैंने और गिरीश ने, तब भी हमने सोचा था कि हम अपना तैयार करेंगे, जी हम जी अपने अनुभव के ऊपर फिल्में बनाएंगे। लेकिन ऐसी कुछ साहित्य कृतियाँ हैं जो हमें बहुत आकर्षित करती है और जी। हम उनके ऊपर फिल्म बनाना चाहेंगे। तो अभी आप हिंदी में कुछ नया कुछ करने जा रहे हैं, वो क्या है, वो कुछ आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? हम ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, जी जी लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कोई चीज़ करने के बाद ही उसके ऊपर बात करें तो अच्छा होगा, जी जी क्योंकि जो करना चाहते हैं उससे अच्छा ये किया है, उसके बाद में उसके जी ऊपर जी। बात की जा सकती है। तो आप किसी भी फिल्म को शुरू करने से पहले सब्जेक्ट आपके, आपने कहा आप गिरीश जी के साथ आपकी ट्यूनिंग है, तो आप पहले सब्जेक्ट देखते हैं या आप कुछ बर्निंग प्रॉब्लम की तरफ, जैसे आपने कहा है बर्निंग प्रॉब्लम देखी, तो क्या देख के पहले आप क्या प्रेफर करते हैं फिल्म सब्जेक्ट? हम ऐसी कई चीज़ें होती है जो हमें बहुत अस्वस्थ करती है। जी जी हमें लगता है कि इन चीज़ों को समझना चाहिए, जी ये जो चीज़ें हमें लग रही है जिससे हम अस्वस्थ हो रहे हैं, जी हम क्यों अस्वस्थ हो रहे हैं, जी इसमें हमें दुनिया को जिस तरीके से हम नज़र से जी देखते हैं वो तरीका क्या है, वो जी समझने की कोशिश हम जी हमेशा करते हैं। और वो चीज़ें जिनके ऊपर हम फिल्म बनाते हैं वो कई साल से हमारे मन में चलता रहता है, उसका जी जी जो एक रूप है वो बनता रहता है। जी ऐसे नहीं होता है कि कल मुझे कुछ सूझा और आज हमने उसके ऊपर फिल्म बनाई। जी जी तो ऐसे विषय पे हमें फिल्म बनानी है जो जिसमें एक मनुष्य का जो एक फ्रीडम है, जी उसकी जो एक जीने की इच्छा है, जिस तरीके से उसको जीना है, जी वो इच्छा क्या है, या जी वो समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, जी उस समाज का और व्यक्ति का रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके का है। ऐसे कई सारे जो मूलभूत सवाल जो मुझे लगते हैं, जी। या जो हमें लगते हैं, उनके ऊपर हम फिल्में बनाना चाहते हैं। तो ये डिजिटल जो आया है इसमें नई जनरेशन्स ने थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क आया, तो ये भाषा का जो फ़र्क आया है तो ये ज़रूरी है, क्योंकि भाषा में आजकल जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है दर्शकों के लिए, तो वो सूटेबल है या नहीं है? मतलब मैं समझा नहीं है। कि आजकल जो वेब सीरीज़ की ज़बान है, सिनेमा की ज़बान में एक थोड़ा सा सभ्यता और संस्कृति होती थी, अब हमारे पास कोई सेंसर नहीं है ज़बान का, कुछ भी बोला जा सकता है, तो मराठी सिनेमा में ये तो नहीं है अभी ऐसा। तो या एज ए डायरेक्टर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये ठीक है क्या? ये मुझे लगता है कि जो कलाकार है, जो कुछ कहना चाहता है, उसको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जी जी उसकी बात कहने के लिए।
और जो बात हम आम तौर पे करते हैं, जो घर में जिस तरीके से बोलते हैं, हम दोस्तों के साथ जिस तरीके से बोलते हैं, उसी को हमें सिनेमा में लाना चाहिए। वो सिनेमा है इसलिए अलग तरीके का की बात करना, और एक्चुअली जब हम जीते हैं तो अलग तरीके से बात करना, इससे अच्छा है कि वो, क्योंकि हमारा जो सिनेमा है वो जीवन से बहुत नज़दीक होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये उस जो जिस निर्देशक को ऐसे लगता है कि उसके सिनेमा में साहित्यिक ज़बान हो तो वो वैसे कर सकते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि आज जो हम बोलते हैं वैसी भाषा हो तो उनको भी वो स्वतंत्र रहना चाहिए। उमेश जी, आपकी फिल्में कई बड़ी बड़े फेस्टिवलों में, बर्निंग फेस्टिवल में आपकी फिल्म है, तो वहाँ क्या रिस्पॉन्स रहता है दर्शकों का, मराठी फिल्म सिनेमा का या हिंदी सिनेमा का? वहाँ के दर्शक हम लोगों को कैसे देखते हैं? इंडियन सिनेमा को वो काफ़ी मतलब सराहते हैं, और ये हमेशा मैंने महसूस किया है कि जो विदेश के लोग हैं उनको ऐसे लगता है कि भारतीय सिनेमा मतलब हिंदी सिनेमा। जी। हालांकि ऐसी बात है नहीं। तो हम जब मराठी फिल्म लेके जाते हैं, या मेरे कई दोस्त जो उनकी रीजनल लैंग्वेज की फिल्में लेके जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये ऐसी भी फिल्में भारत में बनती है। जैसे हमारी वड़ू है, या विहीर है, या देऊल है, ये रॉटरडैम फेस्टिवल में दिखाई गई, या बर्लिन फेस्टिवल में दिखाई गई, अन्य देशों के फेस्टिवलों में दिखाई गई, तो काफ़ी जिससे एक जीवन पता चलता है। तो वो और सिनेमा के द्वारे वो जीवन पता चलता है, तो वो काफ़ी सराहा जाता है इन फिल्मों को। आपने वर्ल्ड सिनेमा भी देखा है, आप किस वर्ल्ड सिनेमा के फिल्मकार से बहुत प्रभावित हैं? वैसे तो कई सारे निर्देशक हैं आपने भी बहुत सारे नाम गिनवाए थे कि मैंने सभी की फिल्में देखी हैं, तो आपको लगता है कि ये किससे आप ज़्यादा प्रभावित हैं? जो भारत के एक फिल्म मेकर है ऋत्विक घटक, तो वो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छे फिल्मकार है। एक अरविंदन करके एक मलयालम में उन्होंने फिल्में बनाई थी, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और विदेश में जैसे ओजू जो है जापानीज़ फिल्म मेकर, या अब्बास किरोस्तमी जो ईरानियन फिल्म मेकर है, या तारकोस्की जो रशियन फिल्म मेकर है, तो ये मेरे बहुत मतलब मैं उनको बहुत चाहता हूँ उनकी फिल्मों को। शुक्रिया उमेश जी, आप अपने मसरूफ़ प्रोग्राम में से वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, और मैं दर्शकों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम और आप रूबरू के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। नमस्ते।